बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वाह काल नहीं धुंधाकारी, नहीं गुरु नहीं चेला, जा दिन कबीरा आसन मारा, ता दिन पुरुष अकेला, कि कबीरा तब से भया बैरागी, मेरी हेतु धनी संग लागी, मेरी हेतु गुरु संग लागी, कि कबीरा तब से भया बैरागी। वाह काल नहीं धुंधाकारी, नहीं गुरु नहीं चेला, जा दिन कबीरा आसन मारा, ता दिन पुरुष अकेला। अब काल यानी समय, काल यानी समय, किसी का काल आ गया यानी समय पूरा हुआ ना। अब वाह काल नहीं धुंधाकारी, अब धुंध पैदा ही नहीं होगी वहाँ। अब काल नहीं तो धुंध कहाँ से उठेगी। अब जो धुंध हमें भरमाती थी, भ्रम पैदा करती थी, समय का अंतराल दिखाती थी, सीमाओं से परे शंकर भगवान, सीमाओं से परे शिव, असीम सत्ता का नाम शिव। अब समय का पाबंदी खत्म, काल की छाया खत्म, तो अब धुंध उठेगा कहाँ से, अब भ्रम पैदा कहाँ से होगा। तो वाह काल नहीं धुंधाकारी, अब धुंध उठेगा ही नहीं। अब जन्म मृत्यु का फंदा टूट गया, अब हो गए असीम, नहीं गुरु नहीं चेला। गुरु चेला नहीं बनाता, गुरु ही बना देता है। नहीं गुरु नहीं चेला। गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर भली प्रकार स्थिति मिल गई। अब सदैव प्रकाश ही प्रकाश, अब अंधकार होगा ही नहीं। अब गुरु अपनी गुरुआई दे दिए, भगवान अपना स्वरूप दे दिए, स्थिति मिल गई। गुरु महाराज चेला नहीं गुरुवे बना दिए। नहीं गुरु नहीं चेला, जा दिन कबीरा आसन मारा, ता दिन पुरुष अकेला। आसन का मतलब होता है शरीर के बैठने का नाम आसन नहीं है। आसन मारे क्या हुआ, मुई न मन की आस, जो कोल्हू को बैल को घर ही कोस 50। शरीर का आसन मारने से क्या होगा, मन का आसन ही आसन है। स्थिर सुखम आसनम, मन का स्थिरीकरण ही आसन है। यदि मन बैठ गया, मन भजन चिंतन करने लगा, यदि मन समाधि में चला गया, तो आसन भली प्रकार सध गया। शरीर बैठे चाहे ना बैठे। बहुत महापुरुषों ने, भगवान बुद्ध ने चलित ध्यान किया। शरीर तो चल रही थी लेकिन मन भली प्रकार बैठा था। बहुतों ने सत्संग बोला, शरीर तो बोल रही थी लेकिन मन भली प्रकार बैठा था। तो जा दिन कबीरा आसन मारा, ता दिन पुरुष अकेला। वो पुरुष अकेला परम तत्व परमात्मा का स्वरूप पा गया। अब वो पुरुष रहा ही नहीं, वो तो भगवान हो गया ना, उसे तो स्वरूप मिल गया ना। कबीरा तब से भया बैरागी। अनादिकाल से जितने महापुरुषों ने पाया, यही पुरुष की स्थिति पाई, यही स्वरूप पाया। वो मानव जगत से, जीव जगत से उठ गए, वो लगभग में जीव से शिव बन गए, स्वरूप पा गए। शरीर चाहे जैसे हो, उनके इसी स्वरूप का नाम स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ के पास त्रिशूल था। त्रिशूल यानी सतरजतम 3 गुण होते हैं। जो तीनों गुणों से उपराम होते हैं, उनके पास त्रिशूल होते हैं। ये लोहे का त्रिशूल हो चाहे ना हो, यदि आप गुणों से उपराम हैं तो आपके पास त्रिशूल है। भोलेनाथ के पास जटा थी, जोग ही जटा है। जब आपके पास योग साधना जागृत हो गई, मन मस्तिष्क भली प्रकार योग साधना ग्रहण कर लिया,
तो आपके पास जटा है, बाल हो चाहे ना हो, उस जटा से गंगा बह निकली, ज्ञान ही गंगा है। ऐसे मस्तिष्क से, उनके वाणी से जो कुछ ज्ञान का संचार होता है, ये गंगा उनके मस्तिष्क से बह निकली, चाहे सर से पानी निकले चाहे ना निकले। ये अंतरिम प्रश्न है। भगवान भोलेनाथ विभूति लपेटे थे, ईश्वरी विभूति से युक्त होता ऐसे महापुरुष स्वरूपस्थ महापुरुष होते हैं। दृढ़ता ही डमरू है, उनके इंद्रियों में भली प्रकार दृढ़ता सध जाती है। अब उनके इंद्रियों में वासना क्रोध अहंकार का स्थान नहीं रहता, उनकी इंद्रियां भली प्रकार सधी सधाई रहती हैं। इन्हें कहते हैं स्वरूपस्थ महापुरुष, इसे कहते हैं स्वरूप। कबीर ने कहा मैं भी अब इसी स्थिति में चला गया हूँ, अपने गुरु महाराज की कृपा से हमको भी अब स्वरूप मिल गया है। जा दिन कबीरा आसन मारा ता दिन पुरुष अकेला, अब मैं परम तत्व परमात्मा में विलीन हो चुका हूँ, लगभग मैं परमात्मा ही हो चुका हूँ। और दोस्ती किससे हुई? धनी से, गुरु महाराज से, उनकी कृपा से मुझे वो स्वरूप मिला है। इस प्रकार ऐसे स्वरूप अनादिकाल से महापुरुषों को मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे और मिल रहे हैं। और आप भी भजन करेंगे तो आपको भी प्राप्त होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।